हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एवरेज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना। एवरेज को तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। जिसने भी वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो पहले आप लोग एवरेज में वो वाला वीडियो देख लें, ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट जो है हमारा वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो देखिए, एवरेज में मैं आपके लिए आज एज पर बात करूंगा। ठीक है। एज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर मैं बात करूंगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे रिप्लेसमेंट के बेसिस पर। ठीक है। रिप्लेसमेंट के बेसिस पर तो उन रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें। रिप्लेसमेंट मतलब है ऐसा कि अगर हमारे पास एवरेज था ग्रुप में, ठीक है ना, यानी कि 20 मेंबर्स थे हमारे ग्रुप में। अब 20 मेंबर्स का एवरेज आ रहा था कुछ, सपोज आप लोग मान लें 50। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि इस ग्रुप में एक बंदा यहाँ से निकल गया। ठीक है ना, एक बंदा निकल गया और उसकी जगह पर एक नया बंदा आ गया। तो यहाँ पर एक न्यू मेंबर आ गया। तो उसके बाद एवरेज में क्या चेंजेस रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह से इसमें हमारे पास बात होगी इंक्लूजन की। ठीक है ना, इंक्लूजन की बात करेंगे। यानी कि इंक्लूजन में हमारे पास क्या होगा, आप लोग उसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नया बंदा आ रहा है तो इंक्रीज कितना हो रहा है हमारे पास। ठीक है ना, इंक्रीज या तो डिक्रीज भी हो सकता है। तो डिक्रीज कितना हो जाए किस में, हमारे पास एवरेज में। ठीक है, उस पर भी बात होगी आज। और उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा इसके अंडर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन के रिगार्डिंग भी जितने क्वेश्चंस होंगे उनको भी कवर करेंगे। और उसके बाद यानी कि हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एवरेज के रिलेटेड, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा डाटा मिसरीड हो जाए। ठीक है, यानी कि व्हेन डाटा इज मिसरीडेड। ठीक है, डाटा इज मिसरीड। तो यानी कि आप लोगों को लिखना कुछ और था और आप लोगों ने लिखा कुछ और, तो उसके बाद हमारे पास एवरेज में क्या चेंजेस रहेंगी। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है। दूसरी हमारी बात क्या होगी, रिप्लेसमेंट, और ये दोनों उसी में आ जाएंगे, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। और थर्ड वन हम लोग बात करेंगे मिसरीड डाटा के लिए। ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले स्टार्ट कर देता हूं एवरेज एज से। ठीक है। तो एज में हमारे क्वेश्चंस जो रहेंगे उन क्वेश्चंस पर बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लाया है जो हमारे पास एज के रिलेटेड है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स। देखिए, एवरेज एज की बात की गई है 11 प्लेयर्स के बारे में ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीजेड बाय 2 मंथ्स। और देखिए, एवरेज को इंक्रीज किया गया है 2 मंथ से। कब, व्हेन 2 ऑफ देम एज्ड 18 एंड 20 आर रिप्लेसड। यानी कि जो हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं इसमें से हमारे पास क्या हैं, 2 प्लेयर्स जिनकी एज क्या है हमारे पास, एक तो है 18 ईयर्स और दूसरा है हमारे पास 20 ईयर्स। इनको हम लोगों ने रिप्लेस किया है 2 नए मेंबर्स के साथ। ठीक है, 2 न्यू प्लेयर्स के साथ। तो आप लोग को क्या बताना है इसमें, द एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स, यानी कि जो हम लोगों ने नए प्लेयर्स यहाँ पर लाए हैं उनकी एवरेज एज क्या होगी। ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल इंक्रीज कितना होगा। ठीक है। तो टोटल इंक्रीज की अगर मैं बात करूं, देखिए टोटल इंक्रीज कितना होगा, तो आप लोग यहां से खुद देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 11 प्लेयर्स हैं और हर एक में 2 मंथ्स का इंक्रीज है। तो इट मीन्स 11 प्लेयर्स में अगर 2 मंथ्स का इंक्रीज है तो टोटल इंक्रीज हुआ हमारे पास 22 मंथ्स। इतना तो आ गया ना समझ में, यानी कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 22 मंथ्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात क्या होगी हमारी, कि हमारे पास जो सम रहेगा एजेस का, ठीक है ना, बोथ क्रिकेटर्स के लिए, तो वो क्या रहेगा, तो मैं यहां से लिख देता हूं कि हमारे पास जो सम रहेगा, सम ऑफ द एजेस। ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ क्रिकेटर्स, ऑफ बोथ क्रिकेटर्स, तो वो क्या रहेगा हमारे पास, बोथ क्रिकेटर्स, वो रहेगा हमारे पास। देखिए, एक तो हमारे पास एक की एज थी 18 और दूसरे की एज थी 20, थी ना, ये वाला। तो हमारे पास एक तो ये हुआ
18 + 20 और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, उसके बाद और ये वाले दो जो हमारे पास 22 मंथ्स हैं। अब देखिए ये हम लोग कैसे कर रहे हैं कि एक तो जो नए दो प्लेयर्स आ रहे हैं, एक तो वो इन वाले ये वाला एज तो वो साथ लाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ये 22 मंथ्स होने चाहिए ताकि हर एक में इंक्रीज कितने का हो, 2 का, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 18 + 20 और हमारे पास क्या रहेगा, और हमारे पास रहेगा एंड 22 मंथ्स, ठीक है, प्लस रहेगा हमारे पास 22 मंथ्स। तो अब देखिए इसमें हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना रहेगा, ये 38 ईयर्स, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास 22 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी एजेस का अगर हम लोग सम देख लें, ठीक है। अब देखिए तो इट मीन्स एवरेज एज कितनी होगी हर एक की, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दें क्योंकि ये 2 हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी डिवाइड क्या करेंगे, 2 से। तो 38 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 ईयर्स, और 22 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 11 मंथ्स। तो हर एक प्लेयर की जो एवरेज एज होगी वो कितनी होनी चाहिए, 19 ईयर्स और 11 मंथ्स, ठीक है। एक बार मैं और समझा देता हूं कि हमारे पास क्या था गिवन। देखिए हमारे पास जो टोटल इंक्रीज हुआ एजेस में वो हमारे पास 2 का हुआ, क्योंकि इसने वहीं से बताया है इंक्रीज हुए हैं 2 मंथ्स, तो टोटल 11 प्लेयर्स के लिए हो गया इंक्रीज कितना, 22 मंथ्स, ठीक है। उसमें से जो हमारे पास 2 क्रिकेटर्स थे उनकी एज कितनी थी, 18 और 20, ये तो ऑलरेडी नए वालों के पास होनी चाहिए, और प्लस ये 22 मंथ्स ताकि हर एक में 2-2 का इंक्रीज हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग हर एक प्लेयर की बात करें तो हर एक यानी कि हर एक का मतलब है यहाँ पर कि दोनों प्लेयर्स की अगर हम लोग अलग अलग एवरेज एज की बात करें तो वो होगा 19 ईयर्स और 11 मंथ्स। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें हम लोग। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास किसके बारे में बात हुई है, एवरेज एज की, ऑफ 24 बॉयज, ठीक है। तो कितने बॉयज हैं हमारे पास, 24 बॉयज हैं, एंड देयर टीचर इज 15, यानी कि एक तो हमारे पास 24 क्या है बॉयज़, और उसके बाद उनका टीचर जो है उनकी एवरेज एज के बारे में बताया गया है कि एवरेज एज जो है 24 बॉयज़ और टीचर का वो कितना है हमारे पास, वो हमारा 15 है, ठीक है। और उसके बाद इसने बताया है व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, यानी कि जब हम लोग टीचर की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 1 ईयर, तो एवरेज एज जो हमारा था अभी तक वो कितना था, 15, तो 15 में एक डिक्रीज होगा तो वो कितना रहेगा, 14। तो हमें बतानी है एज टीचर की कितनी थी। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एज जो थी वो टीचर की वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एज ऑफ टीचर। तो टीचर की एज क्या होगी हमारे पास, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एक तो हमारे पास टोटल एज का एवरेज कितना था, 15, तो हम लोग बता सकते हैं एक तो 24 बॉयज थे और 1 हमारा टीचर था, हो गया ना 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये हमारे पास आ गया हर एक के लिए। उसके बाद माइनस हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए टीचर तो निकल गया तो कितना रहा हमारे पास 24, और उसके बाद इसने बताया है कि जो एवरेज एज है उसमें डिक्रीज हो गया 1 का, तो 15 था अब कितना रहा, अब रहा 14। तो अब मल्टीप्लाई कर दें सिंपली तो आंसर आ जाएगा एज ऑफ टीचर, तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 24 इंटू 14, ठीक है, 24 इंटू आ गया हमारा 14। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 15 के साथ तो आंसर क्या आएगा 375, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 336, तो आंसर विल बी 39। तो इट मीन्स एवरेज एज जो हमारे पास टीचर की होगी, सॉरी एज जो हमारे पास टीचर की होगी वो कितनी होगी, 39 ईयर्स, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इनको हम लोग काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरेज यानी कि एजेस के रिलेटेड, जिसमें हमारे पास क्या है, द एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स।
ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो पर्सनस हैं, एक है ए, दूसरा है हमारा बी, और इनकी एज जो है वो हमारा कितना है 20 ईयर्स। इफ ए इज टू बी रिप्लेसड बाय सी, यानी कि अगर हम लोग ए को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सी से, द एवरेज एज वुड बी 19 ईयर्स। तो एवरेज एज क्या रहेगी हमारे पास 19 ईयर्स। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 21 ईयर्स, और अगर उसके बाद एवरेज एज सी और ए की बात करें तो वो है 21 ईयर्स। हमें बताना है द एजेस ऑफ ए बी सी इन ऑर्डर आर। तो ऑर्डर में हमारे पास अगर ए बी और सी की एजेस लिखें तो वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अब इसने तो वहीं से बताया है कि ए और बी की एवरेज एज कितनी है 20 ईयर्स, तो इट मीन्स ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 होता है ना एवरेज। तो a प्लस बी कितना है हमारा 20। तो देखिए ये जो डिवाइड में 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों का निकल जाएगा क्योंकि एवरेज मीन्स डिवाइड बाय 2 करके 20 है, तो इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का अलग अलग से, ठीक है, तो वो कितना हो गया 40, ठीक है, a प्लस बी 40 है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें a इज टू बी रिप्लेस्ड बाय c, a को हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया है c से, तो c से जब रिप्लेस किया तो b तो अपनी जगह है, तो एवरेज एज क्या होगी 19, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 38 हो गया ये। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद इसने बताया है द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए, तो इट मीन सी प्लस ए का एवरेज एज कितना है दोनों का मिलाकर, वो तो है हमारे पास 21, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना रहेगा 42। तो ये डाटा हमारे पास है ना। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब अगर मुझे चाहिए यहाँ पर ए बी और सी का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास ए है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स क्या ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू इन तीनों का सम कर दें तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 38 प्लस 42, तो वो बन जाएगा हमारा 120, ठीक है, 120 आ गया ये। अब देखिए इसके बाद इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी 120, तो 2 टाइम्स, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना होगा 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाएगा 60 हो गया ये। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो हमें ए के बारे में बताएंगे पहले, तो ए की एज कैसे निकलेगी, तो वो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे हम लोग इसको, क्या माइनस करेंगे हम लोग इसको बी और सी, माइनस करेंगे बी सी, तो b प्लस सी हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो माइनस जब करेंगे तो वो क्या रहेगा सिर्फ a, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 60, माइनस बी सी करेंगे तो कितना आ चुका है, वो तो ऑलरेडी 38 है, 38, तो 60 माइनस 38 करेंगे तो आंसर कितना रहेगा 22, तो a की एज तो हमारे पास आ गई 22। अब b की एज निकालेंगे, तो b की एज हमारे पास कैसे आ जाएगी, देखिए a की एज तो है हमारे पास, अब यहाँ से c की निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना c प्लस ए, वो कितना आ जाएगा हमारा c प्लस ए करेंगे, तो c प्लस ए करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ से आ जाएगा 42, तो a तो निकला है तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 42 माइनस 22, तो इट मीन्स 20 आ गया हमारे पास c का वैल्यू। और उसके बाद हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, तो c प्लस बी हमारा कितना है 38, तो यहाँ से आप लोगों को b फाइंड करना है, तो वो कितना आ जाएगा 38 माइनस सी, तो c का वैल्यू कितना आया -20, तो इट मीन्स आंसर कितना आया 18। तो अब अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 22, फिर दूसरा आ जाएगा हमारे पास 20, और तीसरा क्या आ गया 18, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इस पर, जिसमें बताया गया है कि हमारे पास एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, देखिए दो पर्सनस हैं, एक है हस्बैंड हमारा और दूसरी है वाइफ, दोनों की एज कितनी है 23 ईयर्स, यानी कि एवरेज के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग हस्बैंड और वाइफ को मिलाएं तो दोनों की एवरेज एज जो है वो 23 ईयर्स आ गई है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज, देखिए जब शादी हो रही है, ठीक है, तो ये उस वक्त एज है। उसके बाद क्या होगा, ऑलरेडी पता है आप लोगों को, शादी होगी तो बेटा तो होना ही है, ठीक है, तो इट मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स हमारा क्या होगा यहाँ से, दे हैव 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, देखिए 5 साल के बाद, बहुत ही लेट इनको बच्चा यहाँ पर जना है, ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर्स हमारे पास 1 साल का बच्चा इनके पास है। तो उसके बाद द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन द चाइल्ड वाज बर्न,
वाज। तो अब हमें बताना है कि एवरेज एज ऑफ फैमिली, ठीक है ना, जब चाइल्ड हमारा बर्न हुआ था, ठीक है ना, इट मीन्स जब वाइफ और हस्बैंड कहाँ थे, हॉस्पिटल में। समझ आ रही है ना बात, ये थे हॉस्पिटल में। तो उस वक्त हमें बताना है एवरेज क्या था। तो अब हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए, हस्बैंड के लिए मैं लिख रहा हूं एच और वाइफ के लिए मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू, ठीक है ना। तो इसने बताया है कि अगर हम लोग आफ्टर 5 इयर्स की बात करें, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स की बात करें, तो दे हैव अ वन चाइल्ड ओल्ड, ठीक है। और आफ्टर 5 इयर्स की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज एज क्या होगी। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, देखिए, तो हमारे पास पहले तो एवरेज जो है हमारे पास वो कितना है 23। तो इट मीन्स हस्बैंड प्लस वाइफ क्या आ जाएगा, वो हो गया 23 इंटू 2, इट मीन्स कितना आ गया 46। तो एवरेज एज है इनकी ये। प्लस अगर हम लोग यानी कि 5 साल बाद की बात करें तो इट मीन्स 5 इयर्स इसमें भी ऐड होंगे, 5 इयर्स इसमें भी ऐड होंगे। तो एवरेज में टोटल ऐड कितना होगा, वो बन जाएगा 46 प्लस 10 हो गया ये। और प्लस उस वक्त 5 साल के बाद 1 ईयर का चाइल्ड है तो प्लस उसकी एज हो गई ये। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 57 ईयर्स। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि जब हम लोग हॉस्पिटल की बात करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त एज कितनी रहेगी हमारे पास। तो वो रहेगा हमारे पास, देखिए ये तो 57 रहेगा ही, लेकिन उस वक्त हमारा ये वाला जो बेटा है वो तो नहीं है, हॉस्पिटल में है, तो इसकी एज माइनस। तो देखिए इन सब में एक माइनस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब बच्चा जना ही नहीं है तो 1 साल हम लोग पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स 4 ही साल हुए हैं, हम लोगों ने ऐड कितना किया है 5 साल, तो इट मीन्स एक एक साल तीनों में सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो कितना रहेगा -3। तो 57 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 आ गया 54। अब देखिए तो इट मीन्स एवरेज जो हमारे पास रहेगी वो कितना होगा। तो एवरेज की अगर हम लोग बात करें वो रहेगा 54 और कितने पर्सन हैं 3। तो 54 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वो क्या रहेगा 18। तो 18 ईयर्स हमारी यहाँ पर एवरेज एज रहेगी फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब एक्चुअल में पर्सनस तो 3 आ गए हैं, लेकिन एवरेज एज इस वक्त चाइल्ड की हमारी 0 है, ठीक है ना। तो 3 पर्सनस में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बताया गया है कि 5 इयर्स एगो 5 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वॉज 15 ईयर्स। एवरेज एज किसकी, पी और क्यू की। तो इट मीन्स पी प्लस क्यू करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 30 हो गया ये एवरेज एज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, तो 5 इयर्स की बात करें, 5 इयर्स एगो। तो 5 इयर्स एगो क्या हो जाएगा, तो 5 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो एज हमारी ये थी, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी, तो प्रेजेंट एज की अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंट एज होगा तो इसमें भी 5 इंक्लूड हो जाएगा, इसमें भी 5 इंक्लूड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 30 प्लस 10, ठीक है। वो कितना हुआ हमारा 40। समझ में आ रही है बात, तो 40 हो गया। अब देखिए उसके बाद इसने क्या बताया है, ठीक है, एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर टुडे इज 20 ईयर्स। तो पी क्यू आर की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, प्रेजेंट एज है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 20 ईयर्स। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो वो कितना हो गया 60 हो गया ये। अब देखिए अब हमें आर की एज बतानी है, तो क्वेश्चन हो गया आसान। आर की एज क्या होगी, वो होगा हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर आया है ना ये। माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे पी क्यू, माइनस करेंगे पी क्यू, ठीक है, पी प्लस क्यू। तो वहां पर क्या रहेगा, वहां पर सिर्फ आर रहेगा, तो वो कितना हो गया 60 माइनस 40। तो आंसर कितना आ गया हमारा 40। 60 प्लस 40 का माइनस 40 करेंगे तो 20, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारे पास प्रेजेंट एज आ गई किसकी, आर की। लेकिन इसने क्या बताया है, हाउ ओल्ड विल आर बी आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद कितना होगा, तो 10 साल के बाद हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स वो होगा 20 प्लस 10। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30। तो 30 ईयर्स की एज होगी आफ्टर 10 ईयर्स। समझ में आ रही है बात। तो अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग सेम एज के ऊपर, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए।
एज पर जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आप लोग आराम से कर पाएं। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। इसके लिए हमें बताया गया है एक फैमिली है। इट मीन्स जो भी मैटर्स होते हैं वो ज़्यादा किस में होते हैं, फैमिली में, तभी हमारी एजेस आ जाएंगी। तो अब देखिए एक फैमिली है, उसमें क्या बताया गया है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर, ठीक है, फादर एंड मदर दो पर्सनस हैं, इज 35 ईयर्स। तो एवरेज एज आ गई दोनों की। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन, इट मीन्स सिर्फ हमारा क्या है, बेटा है, लड़कियां खत्म, इज 27 ईयर्स। तो कितना हो गया, 27 ईयर्स। हमें बतानी है यहाँ से कि एज ऑफ सन क्या होगा, एज ऑफ सन क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो अभी भी आप लोगों ने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं पहले क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा फादर और हमारी मदर, ठीक है। जब ये दो होंगे तभी तो सन होगा। तो कितना है 35 ईयर्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि दो हैं तो हमारे पास क्या आ गया 70। तो फादर और मदर की एज आ गई हमारे पास 70 ईयर्स। अब देखिए फादर मदर और सन की बात करेंगे तो वो कितना है हमारे पास, वो इसने बताया एवरेज है 27। तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 लोगों के साथ, तो आंसर कितना होगा 81। अब देखिए 2 का ऐड आ रहा है 70 और 3 का ऐड आ रहा है 81। तो बताएं सन का क्या होगा, वो होगा 81 माइनस 70, ठीक है ना। यानी कि फादर और मदर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से, तो वहाँ कौन रहेगा, हमारा सन रहेगा, और वो कितने ईयर्स का होगा 11 ईयर्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग नहीं हैं 11 ईयर्स के। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बताया गया है कि एवरेज एज जो है हमारे पास 8 men is increased by 2 years when two of them whose age are 21 and 23 years replaced by 2 new men। देखिए अब क्या हुआ कि हमारे पास 8 मेंस थे, उनकी एवरेज एज में इंक्रीज हो गया, किससे, 2 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 2 से इंक्रीज हुआ है कब, जब हम लोगों ने 2 लोगों को निकाल दिया जिनकी एज 21 और 23 थी, ठीक है ना, और रिप्लेस किया है 2 नए लोगों से। तो अब आप लोग खुद सोच सकते हैं, देखिए इंक्रीज अगर हुआ है तो इट मीन्स जो नए 2 लोग आएंगे, एक तो उनमें एज 21 प्लस 23 वो तो होना ही चाहिए, प्लस वो 8 पर्सनस में 2-2 का इंक्रीज लाने चाहिए। तो इट मीन्स वो क्या करेंगे और कितना लाएंगे, हर एक के लिए 2-2 लाएंगे, तो इट मीन्स 8 के लिए 16 लाएंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि इंक्रीज कितना होगा, पहले ही इंक्रीज जो हमारे पास होगा वो कितना है, वो आ जाएगा 8 पर्सनस के लिए 2 इंक्रीज करना है, तो टोटल इंक्रीज हमें कितना करना है 16, ठीक है। तो अब अगर हम लोग टोटल एज ऑफ 2 न्यू पर्सनस की बात करें, तो यहां से मैं लिख देता हूं टोटल एज ऑफ 2 न्यू पर्सनस, ठीक है। तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो तो एक ये 2 होना ही चाहिए 21 प्लस 23, और प्लस क्या होना चाहिए 16। तो टोटल कितना हो जाएगा 60 ईयर्स, ठीक है, हो गया ये। तो अब देखिए ये तो 2 पर्सन के लिए हो गया 60, तो एक पर्सन के लिए कितना होगा, तो एक पर्सन की अगर हम लोग बात करें वो होगा हमारे पास 60 डिवाइड बाई 2। तो आंसर हमारा क्या रहेगा 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो ऐसे आप लोग इजीली बता सकते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे किसको, यानी कि यहाँ से हमारे पास एवरेज एज जो होगी नए 2 मेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, तो और एक फैमिली। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने सिर्फ फैमिलीज़ के बारे में बात की है। फैमिलीज़ के बारे में इसलिए बात है क्योंकि फैमिलीज़ में ही लोग कभी आते हैं तो कभी जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, तो 5 मेंबर्स हैं हमारे पास फैमिली में, छोटी सी फैमिली है, छोटी नहीं है काफ़ी बड़ी है। तो द एवरेज एज एट प्रेजेंट इज 33 ईयर्स। तो एवरेज एज कितना है हमारे पास 33 ईयर्स। द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर्स ओल्ड, सबसे छोटा जो है वो कितना है 9 ईयर्स का। और उसके बाद द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वाज, तो जब ये पैदा नहीं हुआ था 9 ईयर्स का बेटा या कोई भी लड़की, ठीक है ना,
तो उससे पहले हमें बतानी है कि एवरेज एज फैमिली की क्या थी। तो कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितने मेंबर्स थे। तो हमारे पास 5 मेंबर्स थे, तो एज कितनी थी एवरेज 35। तो इट मीन्स टोटल एज क्या होगा हमारे पास, वो होगा 33 मल्टीप्लाइड बाय 5 मेंबर्स। ठीक है, एवरेज है, इट मीन्स सम डिवाइड बाय नंबर 5, उस 5 को मल्टीप्लाई में लाया तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 165 ईयर्स। ठीक है, 165 ईयर्स। तो अब अगर हम लोग 9 ईयर्स एगो जाएं, 9 ईयर्स एगो, ठीक है, 9 ईयर्स एगो, अब 9 साल पहले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये उस वक्त पैदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो सम उस वक्त क्या होगा एज का, सम ऑफ दियर एजेस, सम ऑफ दियर एजेस वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हो गया 165 माइनस 9 जो है वो हर एक में डिक्रीज होगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो हो गया 165 माइनस 9 5 ज़ा 45, तो आंसर कितना रहा 120। ठीक है, अब ये 120 जो है ये एवरेज एज है हमारे पास कितने, 4 मेंबर्स के लिए। तो एक मेंबर की कितनी होगी, वो होगी 120 डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज एज है 4 पर्सनस के लिए वो इस वाले बेटे या बेटी से पहले कितनी थी, 30 ईयर्स। अब एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं एजेस के रिलेटेड। तो देखिए अब क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स एंड दियर टीचर। ठीक है, तो 9 बच्चे हैं हमारे, मान लें आप लोग हैं, और एक मैं हूं आपका टीचर, एंड दियर टीचर कितना है हमारे पास 16 ईयर्स। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 4 स्टूडेंट इज 19 एंड डेट ऑफ लास्ट 5 इज 10 ईयर्स। अब देखिए टोटल कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 9 हैं। तो इसने बताया है पहले 4 का एवरेज जो है वो 19 है और लास्ट 5 का एवरेज जो है वो कितना है 10 है। तो हो गए 9 स्टूडेंट्स कंप्लीट। उसके बाद हमारा कौन बचा, टीचर। तो टीचर की एज बतानी है, तो कैसे बताएंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डायरेक्ट, एक ही स्टेप में आंसर हमारा। तो मैं लिख देता हूँ टीचर्स एज। तो टीचर्स एज कितनी होगी हमारी, देखिए हमारे पास क्या है गिवन, तो इसने बताया था कि हमारे पास जो एवरेज है 9 स्टूडेंट्स और टीचर का वो कितना है, वो 16 है। तो इट मीन्स 16 जो एवरेज है वो कितने लोगों के लिए, वो 10 है, 9 स्टूडेंट्स और एक टीचर। माइनस अगर हम लोग क्या देखें इसमें, देखिए 4 स्टूडेंट्स का एवरेज तो बताया है इसने, कितना है हमारे पास 19, तो 19 हमारे पास है 4 स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद माइनस करेंगे, हमारे पास 10 है कितने के लिए, 5 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए 4 स्टूडेंट्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गए, 5 यहाँ से, तो वहाँ पर जो बचेगा वो कौन होगा, हमारा टीचर। तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 माइनस 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 माइनस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब आंसर क्या रहेगा, 160 में से ये दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर विल बी 34। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 34। अंडरस्टैंड हुआ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे। इसमें भी एज इट इज़ है, एजेस के रिलेटेड है प्रॉब्लम, और इसमें आप लोग बताएंगे कि हमारा आंसर क्या रहेगा। तो आंसर मुझे इसमें आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिखा दिए वो क्वेश्चंस आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गए। ठीक है, तो ये मुझे प्लीज़ इसमें आंसर्स बता दें। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें किसके रिलेटेड, जो मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में। एक तो हम लोग रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, इंक्लूजन की बात करेंगे और एक्सक्लूजन की बात करेंगे। देखिए रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास 2 पर्सनस थे, ए और बी पर्सन थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इनका एवरेज कुछ था, सपोज हमारा एवरेज था 33 होने के बाद हमारा बी जो है यहाँ से चला गया। ठीक है, बी चला गया। अब बी की जगह और कोई आया, सपोज सी। अब ए और सी का एवरेज देखें, वो हो गया हमारे पास सपोज 34। तो अब हमें बताना है कि एवरेज जो हमारे पास, या एज जो हमारे पास सी की थी,
ठीक है, या हमारे पास जो एवरेज में चेंज आया है सी की वजह से वो कितना है, तो वो हो गया रिप्लेसमेंट। इसी तरह से इंक्लूजन, यानी कि हमारे पास क्या आ जाए, इंक्रीमेंट, ठीक है ना, इंक्रीमेंट आ जाए। इंक्रीमेंट यहाँ हम लोग बता सकते हैं इंक्रीज आ जाए, तो इंक्रीज आ जाए तो हम लोग उस वक्त ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सक्लूजन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला भी है हमारे पास इन वाले क्वेश्चंस के लिए। क्या है वो फार्मूला, कि हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर कौन सा है, न्यू नंबर, ठीक है। न्यू नंबर जो होगा वो किसके इक्वल होता है, दैट इज एक तो ओ प्लस माइनस, या तो इंक्लूजन होगा या तो हमारे पास एक्सक्लूजन होगा, ठीक है ना, यानी कि या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एफ इंटू एम से, यानी कि एफ एम से। वो क्या है, यानी कि ओ हमारा जो है यहाँ से, ठीक है, ओ हमारा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास है ओल्ड एवरेज कितना था, ओल्ड एवरेज, ठीक है। और हमारे पास देखिए इंक्लूजन होगा या इंक्रीज होगा तो प्लस आ जाएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस आ जाएगा, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई में एफ एम। अब एफ एम क्या है हमारे पास, यानी कि फाइनल जो हमारे पास है फाइनल मेंबर्स, अब वो कितने हुए हैं। फाइनल मेंबर्स यहाँ हम लोग बता सकते हैं टोटल मेंबर्स इन द फाइनल राउंड, ठीक है, टोटल मेंबर्स इन द फाइनल राउंड, ठीक है, इन द फाइनल राउंड वो कितने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन में ही दिखा दूंगा, इस वाले मेथड को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ से करता हूँ कंसेप्ट सेकंड पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7, एवरेज है हमारे पास 5 नंबर्स का कितना है, 7 है। इफ 3 न्यू नंबर्स वुड बी एडेड, तो हम लोगों ने 3 नए नंबर्स ऐड कर दिए, तो जो हमारा न्यू एवरेज है वो क्या हो गया है, अब वो हो गया 8.5, तो इट मीन इंक्रीज हुआ है। पहले कितना था, पहला हमारे पास 7 था, अब कितना हो गया है 8.5। तो हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ दोज 3 न्यू नंबर्स, तो जो नए हमारे पास 3 नंबर्स हम लोगों ने ऐड किए थे उनका एवरेज कितना है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है हमारे पास, तो कैसे करेंगे देखिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ से बताएं कि सम ऑफ 3 न्यू नंबर्स वो कितना होगा हमारे पास, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ सम ऑफ 3 न्यू नंबर्स, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा। देखिए तो सम अगर करेंगे तो एवरेज हमारे पास कितने मेंबर्स का था, 5 का, तो 3 जब इंक्लूड किए तो कितने हो गए 8, और 8 का एवरेज कितना हुआ है 8.5, ठीक है, ये वाला। अब देखिए माइनस क्या करेंगे, पहले कितने थे 5, और इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवरेज से, तो एवरेज क्या था 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 को जब 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 68 माइनस 7 5 इज 35, तो आंसर यहाँ से कितना रहेगा हमारा 33 हो गया, 33। तो ये तो हमारे पास होगा तीनों का, तो हमारे पास अगर हम लोग एक की बात करें तो कितना रहेगा, वो होगा हमारे पास 33 डिवाइड बाय कितने हैं 3, तो आंसर विल बी 11। कितना आसान क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि हमारे पास मीन है कितनी ऑब्जर्वेशंस का, 4 ऑब्जर्वेशंस का। इफ द मीन ऑफ 4, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस इज 20, मीन 20 है, इट मीन्स एवरेज 20 है। व्हेन अ कांस्टेंट सी इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग सी ऐड कर रहे हैं, तो मीन क्या बन गया है अब 22। हमें सी का वैल्यू बताना है, तो देखिए 4 ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें हर एक में हम लोगों ने क्या किया है, सी को ऐड किया है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 4C, ठीक है। 4C का वैल्यू कितना है, 4C का वैल्यू कितना है, तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसने क्या बताया है, इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, व्हेन अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द मीन बिकम्स 22, तो मीन कितना बन रहा है 22, 22 कितने पर्सन्स के लिए, 4 पर्सन्स के लिए, ठीक है। माइनस हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पहले कितना था, पहले भी 4 ऑब्जर्वेशन थी लेकिन मीन था 20, ठीक है, मीन था 20 4 के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 88
माइनस कितना हुआ 80, तो आंसर कितना आया 8। तो 4C का वैल्यू आ गया 8, तो C का वैल्यू क्या होगा 2। वेरी गुड, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग आंसर बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो एवरेज वेट है हमारे पास 12 पार्सल्स का, ठीक है ना, 12 पार्सल्स हैं हमारे पास, जिनका एवरेज वेट है हमारे पास 1.8 kg, ठीक है ना, 1.8 kg। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल रिड्यूसेस द एवरेज वेट बाय 50 ग्राम्स। 50 ग्राम से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जब हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया है न्यू पार्सल। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो एवरेज है वो तो इंक्रीज होना चाहिए, तो डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने ऐसा एक नालायक लाया है, जिस नालायक की वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स डिक्रीज तो होगा ही, लेकिन हम लोगों ने मेंबर को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो हमें इसके बाद क्या बताना है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ न्यू पार्सल। न्यू पार्सल का वेट बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखिए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास पार्सल्स कितने थे 12, और हर एक का एवरेज कितना था 1.8, तो टोटल कितना होगा। तो अगर हम लोग टोटल की बात करें, टोटल वेट वो हमारे पास कितना रहेगा, टोटल वेट की बात करें, ठीक है, वो रहेगा 12 इंटू 1.8, तो आंसर क्या रहेगा 21.6 kg, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम लोग न्यू एवरेज की बात करें, तो न्यू एवरेज हमारे पास क्या रहेगा, तो न्यू एवरेज क्या होगा, जब ये 13 हो गए, एक तो इंक्लूड किया हम लोगों ने, ठीक है, तो जब ये 13 हो गए हैं हमारे, तो उस वक्त हम लोगों ने क्या किया है, उस वक्त जो हमारा एवरेज है वो किससे रिड्यूस हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है हमारा एवरेज किससे, 50 ग्राम से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए तो एवरेज जो हमारा है वो क्या रहेगा, अब उसकी अगर हम लोग बात करें, तो हमारा 1.8 तो था, लेकिन वो कम हो गया है किससे, 50 ग्राम से। तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 0.05, ठीक है। तो जब ये माइनस करेंगे 1.8 में से 0.05, तो हमारे पास क्या रहेगा 1.75 kg हो गया ये 1.75 kg। तो टोटल वेट अगर हम लोग 13 पार्सल्स की बात करें, तो टोटल वेट कितना होगा 13 का, तो टोटल वेट 13 पार्सल्स के लिए, ठीक है, वो कितना रहेगा, तो वो तो हमारे पास एक तो अगर हम लोग बात करें, तो वो हमारे पास एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को, तो 13 इंटू एवरेज कितना आया है अब 1.75, तो वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 22.75 kg, ठीक है। पहले कितना था 21, अब कितना हो गया है 22.75 kg। तो इट मीन्स वेट ऑफ न्यू पार्सल कितना होगा, तो वो रहेगा 22.75 माइनस क्या करेंगे 21.6, तो आंसर विल बी 1.15 kg। तो नए पार्सल का वेट कितना होगा 1.15 kg, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूला के थ्रू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उस फार्मूला की मैं बात करता हूँ। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था कि जो न्यू हमारा बनेगा वो क्या होगा, ओल्ड प्लस माइनस, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू हो जाएगा एफ एम, ठीक है, एफ एम क्या है फाइनल। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या है, न्यू जो हमारे पास है न्यू, ठीक है ना, न्यू पार्सल जो हमारे पास है वो कितना रहेगा, एक तो हमारे पास ओल्ड एवरेज कितना था हमारे पास 1.8, अब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, तो डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है हमारे पास, तो डिक्रीज की अगर हम लोग बात करें तो डिक्रीज हमारे पास कितना हुआ है, तो वो डिक्रीज है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो डिक्रीज कितना हुआ है, तो इसने बताया है डिक्रीज हुआ है कितना 50 ग्राम्स, ठीक है, 50 ग्राम्स कितना हुआ हमारे पास 0.05 और मल्टीप्लाई एफ एम, तो फाइनल कितने हो गए थे पार्सल्स 13। तो अब देखिए ये कितना हो गया 1.8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वो रहेगा हमारे पास 0.65, तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा 1.15,
kg। तो चाहे आप लोग ये फार्मूला लगा दें, इस फार्मूला के थ्रू भी बता सकते हैं, चाहे आप लोग वो वाला मेथड लगा दें जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, उसके थ्रू भी आप लोग सोल्यूशन बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एवरेज है हमारे पास 5 नंबर्स का, वो कितना है, वो है हमारे पास 27, 5 नंबर्स और एवरेज कितना 27। इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो बाहर निकाल रहे हैं नंबर को, ठीक है। तो अब हमारा एवरेज कितना बन गया है, एवरेज बन गया है 25, ठीक है। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, तो एक्सक्लूडेड नंबर जो हम लोगों ने किया है वो क्या होगा, तो इसके लिए भी आप लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। देखिए टोटल सम हम लोग निकालेंगे 5 मेंबर्स का, तो टोटल सम क्या आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल सम जो 5 नंबर्स का है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो तो हो गया 27 और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 135। अब देखिए तो उसके बाद हम लोगों ने एक मेंबर को एक्सक्लूड कर दिया है, तो अब क्या रहेगा टोटल सम, तो टोटल सम जो हमारे पास रहेगा 4 मेंबर्स के लिए, तो वो कितना है, तो ये तो 5 के लिए है, 4 के लिए वो कितना हो जाएगा, वो इसने बताया है कि एवरेज बन गया है 25, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर विल बी 100। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा हमारे पास, तो रिक्वायर्ड नंबर होगा 135 माइनस 100, इट मीन्स हमारे पास वो नंबर कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड नंबर कौन है हमारा 35। इसी तरह से एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। तो 50 नंबर्स का एवरेज हमारे पास कितना आ गया है 38 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बताया इफ 2 नंबर्स नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब है निकाल दिए हम लोगों ने, ठीक है। द एवरेज रिमेनिंग नंबर्स इज, तो एवरेज कितना रहेगा, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि रिक्वायर्ड एवरेज जो हमारे पास होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखिए पहले 38 था कितने मेंबर्स के लिए 50 मेंबर्स के लिए, ठीक है, माइनस हम लोगों ने 2 मेंबर्स को निकाल दिया है, ठीक है। वो 2 मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो है 45 और है हमारा 55, उनको निकाल दिया। अब हमारे मेंबर्स कितने बच गए हैं 48, तो 48 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, उसके बाद माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर बचेगा 1800, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 48, तो आंसर विल बी 37.5। तो एवरेज एज जो रिमेनिंग नंबर्स की होगी वो कितना होगा हमारे पास 37.5, ठीक है। देखिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है जिसमें बताया गया है कि देयर वेयर 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स हैं इन अ हॉस्टल। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं 7 से, और सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं सॉरी इंक्रीज हुआ है 7 से, और एक्सपेंडिचर जो फूड पर है वो इंक्रीज हुआ है ₹42 से, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंडिचर जो रिड्यूस हुआ है, एवरेज एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है ₹1 से, तो हमें बताना है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, तो हमें पता नहीं है। तो इनिशियल अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, इनिशियल एक्सपेंडिचर मैंने ले लिया वो x है, तो x को जब डिवाइड करेंगे 35 से, क्योंकि इनिशियली हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे 35, माइनस करेंगे हम लोग जब एक्सपेंडिचर हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ है 42 से, तो x प्लस 42 करेंगे, यानी कि इनिशियल हमारा x था और उसके बाद क्या हुआ 42 हमारा इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 42 हमारा इंक्रीज हुआ है, तो 42 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 42 और डिवाइड बाय स्टूडेंट्स अब कितने हो गए हैं 35 प्लस 7, वो भी हो गया हमारा 42। तो अब देखिए इसने बताया है कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट्स है वो रिड्यूस टू 1, यानी कि वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो अब आसान हो गया, 42 को जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 42x माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 35 x, और प्लस हमारे पास क्या रहेगा, प्लस हमारे पास रहेगा 35 को जब हम लोग 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 को जब हम लोग 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 1470 डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हम लोग करेंगे 35 इंटू 42, तो वो रहेगा 1470, वो किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या रहेगा, तो ये आंसर हमारे पास रहेगा 42 माइनस 35, तो कितना हो गया, तो वो तो हमारे पास हो गया 7x, ठीक है, और माइनस कितना रहा 1470, और डिवाइड हम लोग तो इसको वहाँ पर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1470, तो 7x का वैल्यू कितना रहेगा हमारे पास, देखिए 7x इज इक्वल टू,
तो हमारे पास 1470 और 1470, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1470 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें, ठीक है। 1470 मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो आंसर होगी 2940। तो x का वैल्यू कितना रहेगा, 2940 डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड हम लोग कर देंगे 7 के साथ, तो आंसर विल बी 420, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारे पास पर डे एक्सपेंडिचर हो रहा था वो कितना था, ₹420 का। अब देखिए इस पर एक और क्वेश्चन है हमारा, तो उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, या आप लोग अभी ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दें और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, अगर अंडरस्टैंड हुआ है तो आंसर बताएं, अगर नहीं हुआ है तो बताएं कमेंट सेक्शन में कि सर हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो मैं इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे इसमें वो होगा कि जब हमारा डाटा क्या रहेगा, मिसरीड, यानी कि जब हम लोग डाटा क्या करेंगे, लिखना कुछ था और लिख हम लोगों ने कुछ और दिया, तो उस वक्त हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज़ आप लोगों ने लिखा कोई भी डाटा, मार्क्स लिखने थे हमें A, B और C स्टूडेंट के, हम लोगों ने मार्क्स लिख दिए, सपोज़ 32, 35 और 54, ये एवरेज मार्क्स थे। देखिए B के लिए हम लोगों ने लिखा है 35, लेकिन 35 की प्लेस पर लिखना था हमें 53। तो अब ऐसे डाटा के लिए हम लोग एवरेज कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इसके लिए आप लोग और एक फार्मूला भी याद रखेंगे कि जब हमारे पास मिसरीड डाटा होगा ना, तो मैं यहाँ पर प्रीवियस पेज पर आता हूँ। मिसरीड डाटा के लिए फार्मूला क्या रहेगा, देखिए फार्मूला, ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चंस में, जिस तरह से लास्ट वाला फार्मूला था। तो अब इस वाले को में क्या करेंगे आप लोग, जब भी हम लोग मिसरीड डाटा फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा m प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब ये m हमारा क्या है, m हमारा क्या है, m हमारा एवरेज है, ठीक है ना। m हमारा क्या है, एवरेज है, जो हमारे पास है एवरेज, ठीक है, एवरेज है। और उसके बाद a क्या है हमारे पास, a हमारा जो है दैट इज हमारा करेक्ट नंबर, ठीक है, करेक्ट नंबर। और b हमारा रॉन्ग है, और n हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, कितना है। तो उन सब को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें बताया गया है स्टूडेंट बाय मिस्टेक रोट 64, तो एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है 64 इन प्लेस ऑफ 46, तो 46 लिखना था, लिखा क्या 64 एज अ नंबर एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स। जब ये एवरेज निकाल रहा था 10 गिवन नंबर्स का, तो उस वक्त इसने ये वाली गलती कर दी है। एंड गॉट द एवरेज इज 50, एवरेज इसको क्या मिला है 50। हमें बताना है कि करेक्ट एवरेज क्या आना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास इसने क्या बताया है 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो इट मीन्स 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो करेक्ट सम हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग करेक्ट सम की बात करें या करेक्ट एवरेज की बात करें, ठीक है, करेक्ट एवरेज वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्या बताया इसने, हमारे पास क्या है 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मिला है हमें 50, ठीक है, माइनस क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा गलत नंबर है वो कितना है 64, और प्लस क्या करेंगे हम लोग, जो करेक्ट नंबर है वो कितना है 46, ठीक है। तो जब इससे करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 10 को 50 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास हो जाएगा कितना 500, माइनस हम लोग 64 में से 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रहेगा -18, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना रहा 482 रहा ना, 482, ये तो करेक्ट एवरेज हो गया। तो लेकिन ये कितने के लिए हो गया, सब के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 10 से करेंगे तो हर एक के लिए निकलेगा, तो हर एक के लिए कैसे निकालेंगे 482 डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48.2, तो 48.2 हमारा क्या रहेगा करेक्ट एवरेज। अब देखिए दूसरे वाले मेथड से मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एवरेज कितना है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एवरेज हमारा 50, तो m की जगह आ गया 50, प्लस क्या करेंगे, देखिए उसके बाद मैंने बताया था प्लस a माइनस बी, तो a क्या था हमारा रॉन्ग नंबर, रॉन्ग कितना है 46, ठीक है, माइनस क्या है हमारे पास 64,
सॉरी, तो करेक्ट नंबर और माइनस रॉन्ग नंबर 64। उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, n से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं। तो क्या आ जाएगा 50 प्लस यहाँ से 46 माइनस 64 करेंगे तो कितना रहेगा 18। 18 डिवाइड किससे करेंगे 10 से, तो ये तो माइनस में रहेगा अब, ठीक है, ये बनेगा माइनस। तो हम लोग 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, वो रहेगा 1.8। तो 50 माइनस 1.8 करेंगे तो वो रहेगा 48.2। तो चाहे आप लोग ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, आप लोगों की मर्जी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स, ठीक है ना, एवरेज मार्क्स हैं हमारे पास, वाज फाउंड टू बी 50। तो कितने मार्क्स हैं एवरेज, 50 मार्क्स हैं। फॉर डिडक्टिंग मार्क्स फॉर कंप्यूटेशनल एरर द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स हैज टू बी चेंज फ्रॉम। तो हमारे पास जो 100 कैंडिडेट्स के मार्क्स थे वो कहाँ से कहाँ चेंज हुए हैं, 90 से 60 पर चेंज हुए हैं, ठीक है, 90 से 60 हुए हैं ईच। एंड सो द एवरेज मार्क्स केम डाउन, और एवरेज कितना डाउन हुआ है 45। तो हमें बताना है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। तो इसके लिए मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर हमारे पास x हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवरेज के साथ, तो हमारे पास टोटल ऑफ कैंडिडेट्स को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई किया तो एवरेज क्या है हमारे पास x, ठीक है। माइनस हम लोग क्या करेंगे कि चेंज कितना आया है एवरेज में, तो 90 से 60 में आया है, तो इट मीन्स टोटल चेंज हो गया 30 का, कितने स्टूडेंट्स पर, 100 स्टूडेंट्स पर। और टोटल एवरेज में डिक्रीज कितना आया है, इट मीन्स जो हमारे पास एवरेज था उसमें से ये एवरेज निकाला, तो हमारे पास टोटल चेंज कितना आया है 45 का, तो 45x का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 50 इंटू एक्स करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 50x, ठीक है। माइनस 45 करेंगे तो वो रहेगा 5x। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ से हमारा 5x, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 50x माइनस 45x करेंगे तो वो रहेगा 5x। 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3000, और उसको राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो प्लस 3000। तो x का वैल्यू क्या रहेगा 3000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आंसर विल बी 600। तो हमारे पास जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में टोटल वो कितने थे, वो हमारे 600 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 22 कैंडिडेट्स हैं इन एन एग्जामिनेशन आर 45। तो हमारे पास 22 कैंडिडेट्स हैं और उनका जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितना है 45। द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 10 कैंडिडेट्स आर 55 एंड दोज ऑफ लास्ट 11 आर 40। तो ऑलरेडी आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या बताया है, द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11th कैंडिडेट इज। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसने बताया है पहले ही कि हमारे पास 45 है एवरेज मार्क्स, कितने कैंडिडेट्स के लिए 22 के लिए। तो मैंने कर दिया 45 मल्टीप्लाइड बाई 22 हो गया टोटल। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसने बताया है कि 22 कैंडिडेट, ठीक है ना, यानी कि इसने बताया है द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 11th कैंडिडेट। 11th कैंडिडेट के मार्क्स कितने होंगे, तो पहले 10 के इसने बताए हैं और लास्ट 11th के बताए हैं, ठीक है। पहले 10 का और लास्ट 11 माइनस कर देंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर 11th वाला रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए 45 तो हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 22। इसके बाद क्या कर देंगे, तो हमारे पास 10 का कितना है, 10 का है 55, तो माइनस हम लोग वही कर देते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे 10 को मल्टीप्लाई 55 के साथ और माइनस करेंगे हम लोग 11 का किसके साथ, हमारे पास 11 है अब एवरेज। तो मार्क्स कितने हैं एवरेज हमारे पास, दैट इज़ 40। तो 11 को मल्टीप्लाई 40 से, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज़ 990 माइनस, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 को तो वो बन जाएगा 550 और माइनस हमारे पास ये कितना हो जाएगा 440। तो ये हो गया 990 माइनस कितना आ जाएगा 990 ये भी। तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 0। इट मीन्स जो 11th कैंडिडेट है उसका एवरेज कितना होगा मार्क्स का, वो होगा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वेर फाउंड टू बी 40, यानी कि एवरेज मार्क्स कितने 100 स्टूडेंट्स का वो कितना है हमारे पास, वो बताया गया है हमारे पास कितना है, दैट इज़ 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एट 83, यानी कि
जो 53 था उसको हम लोगों ने मिसरीड कैसे किया है 83। तो अब उसके बाद क्या बता सकते हैं आप लोग, उसके बाद बताना है कि करेक्ट एवरेज कितना होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला ही लगा दें करेक्ट एवरेज के लिए, वो क्या है m प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई n। तो m का वैल्यू कितना है एवरेज, पहले कितना था 40 प्लस a माइनस बी। तो a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास यहाँ से 53 और माइनस क्या कर देंगे 83। तो 53 माइनस 83 कितना हुआ -30। तो यहाँ से मैं प्लस की जगह -30 कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लस की जगह आ जाएगा हमारा -30, ठीक है, डिवाइड बाय n। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, वो तो 100 थे, डिवाइड बाय 100। देखिए 0 0 विल गेट कैंसल, तो ये कितना रहेगा 40 माइनस 0.3, तो आंसर क्या रहेगा 39.7, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज was calculated to be 89.4 kg, and it was later discovered that one weight was misread as 78 instead of 87। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो एज इट इज़ जिस तरह से आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया वैसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें। तो क्या करोगे, फार्मूला लगा दें। तो पहले एवरेज कितना था, तो m का वैल्यू हो गया 89.4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास देखिए 87, ठीक है ना, तो आ जाएगा हमारे पास 87 और माइनस क्या आ जाएगा 78। तो कितना हो गया वो 87 माइनस 78 करेंगे तो आंसर विल बी 9। तो प्लस 9 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हमारे पास ग्रुप में, वो तो है 20, तो डिवाइड बाय 20। तो आंसर कितना रहेगा 89.4। तो 9 को 20 से डिवाइड कर दो तो वो रहेगा 0.45। तो इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 89.85। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसने बताया है एवरेज वेट है यहाँ पर भी, ठीक है। एवरेज वेट कितने स्टूडेंट्स का है, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 1.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज वेट की बात करें तो वो इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ किससे हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 1.5 से, 1.5 से इंक्रीज़ हुआ है। व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेइंग 40 kg इज़ रिप्लेसड बाय अ न्यू स्टूडेंट। जब हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि द स्टूडेंट वेइंग 40 kg इज़ रिप्लेसड बाय अ न्यू स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर था 40 kg वाला, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, नए स्टूडेंट से। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द वेट इन केजीज ऑफ न्यू स्टूडेंट। तो न्यू स्टूडेंट का वेट कितना रहेगा। तो आसान क्वेश्चन ये वाला भी हमारा रहेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए तो वेट नए स्टूडेंट का क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हो गया। देखिए एक तो हमारे पास एवरेज पहले क्या बताया था 15 का, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स का हमारे पास इंक्रीज हुआ है 1.5 व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेइंग 40। तो ये इज रिप्लेसड, तो इसको तो हम लोगों ने निकाल दिया है जो हमारे पास 40 kg वाला था, ठीक है। और उसके बाद 40 वाला तो हम लोगों ने निकाल दिया है, और 15 स्टूडेंट्स को इंक्रीज़ हुआ है कितना 1.5। तो 15 को इंक्रीज़ हुआ है 1.5, ठीक है। तो नया स्टूडेंट क्या होगा, एक तो ये 40 तो उसको पास होना ही चाहिए, और इंक्रीज़ हर एक में किया है 1.5। तो 15 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22.5, तो इसको ऐड कर दें तो वो आ जाएगा 62.5। तो नए स्टूडेंट का वेट कितना होगा 62.5 kg। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, द एवरेज वेट ऑफ 3 मेन्स ए बी सी एंड डी। इट मीन्स अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी करें तो वो कितना है 84। डी ज्वाइन्स देम, तो जब हमारा डी ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट क्या बन जाता है 80। तो इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दें तो वो कितना हो जाएगा 80। तो 3 पर्सनस के लिए है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 4 के लिए है तो 4 मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 252, और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 320, ठीक है 320। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से डी का निकालें तो डी का कितना होगा, वो होगा 320 माइनस 252। तो आंसर कितना रहेगा, दैट विल बी 68, ठीक है 68। ये हो गया डी का। उसके बाद इसने क्या बताया है, इफ़ ई वूज वेट इज़ 3 kg मोर देन डी।
यानी कि अगर हम लोग ई की बात करें तो उसका वेट क्या है, डी के वेट को अगर हम लोग क्या ऐड कर दें 3, तो 68 प्लस 3 कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा 71 kg। उसके बाद क्या है, बताया गया है रिप्लेस ए, उसके बाद रिप्लेस करना है किसको, ए को। ए को जब हम लोगों ने रिप्लेस किया तो जो एवरेज वेट बन जाता है बी सी डी और ई का वो है 79। तो हमें बताया गया है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वो कितना है हमारे पास 79। हमें एवरेज वेट बताना है या वेट बताना है किसका, ए का। तो ए का वेट क्या होगा, तो मैं बता सकता हूँ ना कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करूँ, ठीक है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया कौन सा, देखिए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 320 है ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ से 320। माइनस क्या किया मैंने, बी सी डी और ई वो कितना है 79, तो 79 चार पर्सनस का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 316, तो ये मैंने लिख दिया 316, तो 316 माइनस कर दें तो यहाँ से क्या होगा, देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं, डी और डी हो गया कैंसिल, सी हो गया कैंसिल, बी और बी हो गया कैंसिल, तो वो क्या रहा ए माइनस ई कितना आया हमारे पास, वो आया 4। तो ए का वैल्यू क्या होगा 4 प्लस ई, तो देखिए ये बन गया 4 प्लस ई का वैल्यू कितना है 71 प्लस 71, तो आंसर आ जाएगा 75। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो एवरेज है हमारे पास 10 नंबर्स का इज कैलकुलेटेड एज 15, तो एवरेज कितना है 15। इट इज़ डिस्कवर्ड लेटर दे ऑन दैट वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज वन नंबर नेमली 36 वाज रॉन्गली रीड एज 26। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास नंबर जो है वो हम लोगों ने गलत लिखा है, ठीक है ना, तो कितना लिखा है रॉन्ग, वो है हमारा, हमें लिखना था क्या 36 और उसको हम लोगों ने रॉन्गली लिखा है कितना 26, ठीक है। तो अब हमें बताना है करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो करेक्ट एवरेज क्या रहेगा, देखिए 15 प्लस क्या करेंगे ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 26, तो कितना रहेगा, वो रहेगा 10, और कितने नंबर्स हैं डिवाइड बाई 10, तो हम लोग 10 और 10 को कैंसिल करेंगे तो 15 प्लस 1 तो कितना होगा हमारा, दैट विल बी 16, ठीक है, 16 इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दें। तो आप लोगों को मैंने ये एक क्वेश्चन दे दिया किसमें, जो आप लोगों के पास मिसरीड वाला है, ठीक है, मिसरीड का क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अंडरस्टैंड हो रहा है अच्छे से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें कौन से क्वेश्चन और कवर करने चाहिए एवरेज के टॉपिक में। अभी एक और वीडियो एवरेज में आ जाएगा, तो आप लोग उसको भी अच्छे से देख लें। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस एवरेज के रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आई होप आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस इजीली आप लोग उनका सोल्यूशन कर पाएंगे। थैंक यू।